जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के संघीय कार्यपालिका के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? भारतीय संविधान के संघीय कार्यपालिका के बारे में, जिसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक इसका वर्णन है। भारतीय संविधान में जो है इसका वर्णन है भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक। किसका वर्णन है? संघीय कार्यपालिका का। किसका वर्णन है? संघीय कार्यपालिका का। इससे पहले भारतीय संविधान का 3 पार्ट बन चुका है। आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि सब जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आइए इसकी हम चर्चा करते हैं। तो कहता है आपका ये जो है संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। भारत के संविधान के भाग 5 में जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक किसका वर्णन है? तो संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। ठीक है, आगे आइए। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, संघ की जो कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? महान्यायवादी शामिल होते हैं। या फिर से देखिए, संघ की कार्यपालिका का जो वर्णन है वह वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 5 में। ये भाग की बात हो गया। टोटल भाग कितना है? तो 22 भाग है, समझे। उसी में 5वां भाग में जो वर्णन है वो किसका वर्णन है? तो संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। और अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक जो है किस वर्णन है? संघ की कार्यपालिका का। एक हो गया वर्णन। चलिए, तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है? संघ की कार्यपालिका में जाएगा पहला में राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, मंत्री परिषद आएगा, जितना मंत्री है सब मंत्री परिषद आएगा। उसके बाद जो है 5वां वह होगा आपका महान्यायवादी। कौन होगा? महान्यायवादी। यही 5 इसमें सम्मिलित है। किसमें? संघ की कार्यपालिका में। ऐसा मित्रों, चलिए अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यही चर्चा करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52, बहुत वीडियो है, इसको वीडियो लगाइएगा। ऊपर वाला उतना नहीं पूछता है, समझे कि ना, ये पूछता है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। पूछेगा आपसे ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पदों का वर्णन है? अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 52। ठीक है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। इसी में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आगे अनुच्छेद 53, ये नहीं पूछता उतना, लेकिन लिख दिए तो कभी। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, उसका वर्णन है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका में 5 है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी। 2 2 4 1 5 है, तो 5 इसमें मुख्य रूप से। लेकिन सबसे प्रमुख जो है या सब जो किसके लिए काम करेगा? वो जो है राष्ट्रपति के लिए काम करेगा। मतलब सभी पावर किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका? तो अनुच्छेद 53 इसका वर्णन है। एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, जो पूछेगा उसमें वीडियो और मोस्ट वीडियो लगाते हम जाएंगे। ठीक है, आइए। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, ये पूछता है। इसको भी आए आप लगा लीजिए, हम भी लगा दिए। अनुच्छेद 54 जो है इसमें जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन है। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, चयन कैसे होगा, उसी का वर्णन है। तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 54। अभी तक इस बार 2 अनुच्छेद याद रखिएगा। 52 राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो चलिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा तो नोट में लिखा है, समझे क्या? जो भी नोट में लिखा है सभी वीडियो है।
कहता है राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, पूछा हुआ क्वेश्चन है पैरामेडिकल में, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? तो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और किस पद्धति से होगा? तो एकल संक्रमणीय पद्धति से होगा। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होगा। समझे ना? वीडियो है ये आपका VVI, वैसे भी नोट में लिखा है ऑटोमेटिक वीडियो होगा ही होगा। चलिए दूसरा, राष्ट्रपति भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख होता है। पूछेगा आपसे कि किसी भी राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति जो है प्रत्येक राज्य में अपने बदला में एक आदमी को नियुक्त करता है, जिसे हम कहते हैं राज्यपाल। उसे क्या कहते हैं? राज्यपाल, जो राष्ट्रपति के लिए काम करता है। ठीक है ना? तो ये कहता है कि किसी भी राज्य का राष्ट्रपति जो है भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख होता है। किसी भी राज्य का प्रमुख कौन होगा? तो राष्ट्रपति ही होगा। ठीक है, और उसके बदला काम कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। आगे अगला नोट में है संवैधानिक पदक्रम में, जो संवैधानिक पदक्रम है भारतीय संविधान में, जो पदक्रम दिया गया सबका, तो उसमें राष्ट्रपति का पद जो है सर्वोच्च होता है। सबसे बड़ा पद किसका होता है? तो सबसे बड़ा पद जो है वह राष्ट्रपति को होता है। भारतीय संविधान में जो पदक्रम है, उस पदक्रम में सबसे बड़ा पद किसका होगा? तो होगा राष्ट्रपति का। किसका होगा? राष्ट्रपति का। आगे आइए, अगला नोट है भारत का प्रथम नागरिक। ये भी क्वेश्चन पूछता चला, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक जो है वह राष्ट्रपति होता है। ये भी आप VVI लगा लीजिए। ठीक है, भारत का जो प्रथम नागरिक होते हैं वो कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, आगे अनुच्छेद 60 बहुत VVI है, मोस्ट VVI इसको कहा जाए, MVVI इसको कहा जाए। तो कहता है अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। अनुच्छेद 60 जो है वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाने से संबंधित है। समझे? अनुच्छेद 60 क्या? राष्ट्रपति को शपथ दिलाने से संबंधित है। चलिए, तो नोट में लिखाए हैं तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। बहुत VVI है ये पॉइंट, यह मोस्ट VVI है। समझे? पूछेगा आपसे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो जो उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही उसको क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। ठीक है, आइए अभी तक हम इसमें चर्चा किए हैं क्या चीज बारे में। तो हम भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक जो है संघीय कार्यपालिका का वर्णन, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखे हैं कि संघीय कार्यपालिका में जो है इसका अनुच्छेद 52 से 78 तक है, भाग 5 में सम्मिलित है संघीय कार्यपालिका। उसके बाद संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और कौन है? माननीयवादी, 5 शामिल है। ठीक है, उसके बाद हम बारी बारी से चर्चा कर रहे हैं। उसी में आया राष्ट्रपति, उसी में कौन आया? राष्ट्रपति। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, मतलब भारत में राष्ट्रपति के पद को लेकर के इसमें चर्चा है। तो VVI पॉइंट समझे ना। दूसरा 52 के बाद 53 नहीं पूछता एग्जाम में, 53 के बाद 54 एग्जाम में पूछता है। समझे ना? उसमें क्या है? उसमें कहता है आपको कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 जो है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद नोट लिखाए हैं। नोट में क्या सब है? नोट में है कि राष्ट्रपति का जो चयन होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। किस रूप से होगा? अप्रत्यक्ष रूप से। जनता जो है उसे डायरेक्टली नहीं चुन सकता है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, और किस पद्धति से होता है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। उसके बाद हम देखे हैं कि राष्ट्रपति जो है
राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख होता है, ठीक है। उसके बाद यही नहीं पूछता है संवैधानिक पद क्रम में राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा होता है, ये एग्जाम पूछता है। उसके बाद भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ है कि भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, मोस्ट क्लियर। उसके बाद जो है हम 54 के बाद अनुच्छेद 60 पे आए हैं, बीच वाला जो है अनुच्छेद, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछता। जब नहीं पूछता तो हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। बोलता चला नॉलेज तो होगा ही होगा, समझे कि नहीं। मेन फोकस एग्जाम, आप अपने आप जब आप कोई एग्जाम क्वालिफाई करिएगा तो नॉलेज जो है ऑटोमेटिक आ जाता है, समझे कि नहीं। यदि एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, किसी पद पे नहीं गया है, तो कितना नॉलेज क्यों ना है, समझे कि नहीं। वैल्यू 0/0 ये रहेगा। इसीलिए आप पद को रन कीजिए, एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, समझे कि नहीं। एग्जाम बहुत मायने रखता है। आगे आइए, अनुच्छेद 60 में कहता है कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद 60 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के शपथ संबंधित है। किससे है, राष्ट्रपति के शपथ से। और कहता है कि नोट में लिखा है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा वह है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। आइए आगे देखिए, हम जो भी पॉइंट अब लिखा है सब नोट में लिखा है, और सभी पॉइंट जो है अपने आप में बहुत ज्यादा भी दिया है, ठीक है। तो हम चर्चा करते हैं। पहला इसमें है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, तो 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, जब चयन होता है, तो कितने सालों के लिए होता है, 5 सालों के लिए। और यदि वह इस बीच कोई खर्च नहीं करता है उसको हटा सकते हैं, और किसके द्वारा, महाभियोग लगा करके द्वारा, ठीक है। लेकिन अभी तक राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, तो 5 वर्षों के लिए होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति जो कोई व्यक्ति बनेगा तो उसके लिए कितना उम्र होना चाहिए, 35 वर्ष। कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, 35 वर्ष, ठीक है। आगे, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति जो है अपना 5 साल के अंदर सोचेगा कि अपना त्याग पत्र दे दे, रिजाइन मार दे, तो किसको देगा अपना त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति को। किसको देगा, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति। आगे, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का, आपको शुरू में ही बोले हैं कि राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, परंतु यदि इस बीच वह किसी भी तरह की कोई परेशानी करता है केंद्र सरकार के साथ, तो क्या करेगा, उसके ऊपर महाभियोग लगा करके उसको उसके पद से हटा सकता है। लेकिन भारत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो महाभियोग याद रखिएगा, वो भी है। आगे है, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार, जब राष्ट्रपति जो है अनुपस्थित रहेंगे, उपस्थित नहीं होंगे, तब जो है राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति देखता है। कौन देखेगा, उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन देखेगा, उसका जो भी कार्य है कौन देखेगा, वो देखेगा उपराष्ट्रपति, ठीक है। आगे, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के अनुपस्थिति में, जब न तो राष्ट्रपति रहे न ही उपराष्ट्रपति रहे, ऐसा भी कंडीशन आ जाता है, उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति का कार्यभार है, जो राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देखता है। कौन देखेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन पूछा हुआ है, सभी का सभी नोट भी है, सभी है, समझा। इसलिए ऐसा नहीं कि एक तो नहीं होगा, सभी VVS में है। जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उसका कार्यभार कौन देखेगा, उपराष्ट्रपति। जब दोनों नहीं रहेंगे तब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसका जो भी काम है वो करेगा, ठीक है। आगे, राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद को
जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस समय भी किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है, उसको जो देखेगा करेगा, कौन देखेगा? सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय, समझे कि नहीं? कौन देखेगा? सर्वोच्च न्यायालय। तो राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद होगा तो उसका विवाद कहां पर निपटारा होगा? उसका सर्वोच्च न्यायालय में होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। ठीक है, आगे कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले, बहुत वीडियो चला है, समझे ना? राष्ट्रपति पर तो आप महाभियोग लगा सकते हैं, किसी तरह की आप परेशानी है केंद्र सरकार को तो उसके ऊपर महाभियोग लगा सकता है, लेकिन महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले, 14 दिन पहले उसे नोटिस दिया जाता है। किसे नोटिस दिया जाता है? तो राष्ट्रपति को कि देखो भाई तुम खच्चरपनी कर रहा है, सुधार दो, नहीं तो तुमको जो है ना हटा देंगे। कितना दिन पहले कहेगा? 14 दिन पहले। ठीक है, आगे देखो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है या शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री जो है उसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। वही कहता है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है तथा उसके सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों को, प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों को। पूछेगा आपसे कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। अन्य मंत्री या मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाता है? तो उसको भी जो शपथ दिलाता है वह राष्ट्रपति ही दिलाता है, लेकिन किसके कहने पर? तो प्रधानमंत्री के कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर। ठीक है, आगे अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी मुजरिम को क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 72 के अनुसार जो है राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के मुजरिम को क्षमा कर सकता है या उसका जो क्या कहते हैं उसको सजा जो है, सजा को भी कम कर सकता है। यदि किसी को फांसी की सजा है तो उसे उम्र कैद में बदल सकता है, समझे कि ना? यदि किसी को उम्र कैद की सजा है तो उसको मन करे उसको माफ कर दे तो माफ कर सकता है। ये किसके पास क्षमता है? भारत में सिर्फ एक ही आदमी के पास क्षमता है, वो कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। इसीलिए इसे भारत का प्रथम नागरिक कहा गया है, समझे ना? आ जाइए, राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। बहुत इसका क्या पता चला, ये इसमें तो वीडियो लगाए हैं, ये इसमें एम वीडियो लगा लेना, समझा ना? भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति, भारत की जो रक्षा बल है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों सेना का जो है सर्वोच्च सेनापति होंगे, वो कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। बहुत बढ़िया है। अगला देखिए, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख प्रति माह होता है। राष्ट्रपति का जो वेतन है वह 5 लाख रुपया प्रति महीना होता है, वह भी टैक्स फ्री, वह भी क्या? टैक्स फ्री। ठीक है, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। तो आइए, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो गया, हम उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। तो उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है। पूछेगा उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद कौन सा है? 66 है, समझे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। ठीक, आ जाइए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र जो है 35 वर्ष होना चाहिए। जितना उम्र राष्ट्रपति के लिए है उतना ही उम्र उपराष्ट्रपति के लिए भी है। राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष की उम्र आवश्यकता है। आगे, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये भी है पॉइंट, यही भी है और ये भी है। उपराष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है, जबकि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वह दिलाता है, बताया अभी जस्ट बताया है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, दोनों पॉइंट वीडियो है।
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये भी है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, आगे आइए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसका जो चला, इसको जितना भिविया लगाना है उतना भिविया लगा लो, ये मोस्ट भिविया है। पूछता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा का सभापति या राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो वह होता है आपका उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, याद रहेगा ना? होगा, क्योंकि बहुत भिविया है, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे आइए, आगे कहता है उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया प्रति माह होता है, जबकि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है और उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपया प्रति माह होता है। ठीक है, आगे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों पर, जब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, चयन होगा, उस समय जो किसी भी प्रकार का विवाद होगा, उस विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होगा। सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला सुना देगा वही फैसला क्या होगा? अंतिम होगा। और राष्ट्रपति वाला में भी यही कंडीशन है। राष्ट्रपति में भी जो किसी प्रकार का विवाद होगा तो सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला सुनाएगा वही फैसला क्या होगा? अंतिम होगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत है नहीं होना चाहिए। आप इतना याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र 35। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बहुत भिविया है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो 4 लाख रुपया होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में या चयन में जो किसी प्रकार का विवाद होगा तो उसका देखरेख कौन करेगा या किसका फैसला अंतिम होगा? तो फैसला अंतिम होगा सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, आगे आइए, आगे आइए। प्रधानमंत्री इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, समझे कि ना, उसी दल का प्रधानमंत्री क्या होता है? नेता होता है। वही दल जो जिसको चुन करके भेजता है वही प्रधानमंत्री बनता है। तो प्रधानमंत्री जो है वह बहुमत दल का क्या होता है? नेता होता है। क्या होता है? नेता होता है। ठीक है, आगे। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यही आपका, कुछ विशेष नहीं है, समझे। सबसे ज्यादा भिविया कहा जाए, एक मिनट आप इसको याद रखिएगा। कहां गया पदेन सभापति? इसको बाद में किताब जानते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो आइए दोस्तों, हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री परिषद पर। किससे बात करेंगे? केंद्रीय मंत्री परिषद पे। तो केंद्रीय मंत्री परिषद कहता है, केंद्रीय मंत्री परिषद का संक्षिप्त वर्णन जो है अनुच्छेद 74 और 75 में है। केंद्रीय मंत्री परिषद का संक्षिप्त वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 2 अनुच्छेद में है, वो अनुच्छेद 74 और 75। ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद का संक्षिप्त वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 74 और 75 में इसके बारे में संक्षिप्त वर्णन दिया गया। ठीक है, आगे आइए। मंत्री परिषद का गठन राष्ट्रपति, मंत्री परिषद का गठन राष्ट्रपति के कार्यों एवं कर्तव्यों के संपादन में सहायता एवं सलाह देने के लिए किया गया है। ये जो मंत्री परिषद है उसका जो गठन किया गया है वह गठन स्पेशल रूप से किया गया है कि राष्ट्रपति के का जो कार्य है उसके कार्य में सहायता और सलाह देने के लिए, सहायता और सलाह देने के लिए। ठीक है, आगे। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से, तो वीडियो हमारी इसको देखिए, ऊपर का वीडियो नहीं है लेकिन वीडियो लगा है। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से
व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। पूछता है क्वेश्चन कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है, वह व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो व्यक्तिगत रूप से जो जिम्मेदार होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। ये डीवीआर लाइन है, ठीक है। आगे आइए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ये भी आपका डीवीआर पॉइंट है। जब पूछेगा कि व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति। जब पूछेगा सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। समझे कि ना? क्योंकि देखिए, राष्ट्रपति जो है किसी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है, ठीक है। जब सब मंत्री राष्ट्रपति का विरोध हो जाएगा तो किसको हटाएगा? राष्ट्रपति खुद हट जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर महाभियोग लगा देगा सब मंत्री मिलकर के, ठीक है ना। इसीलिए व्यक्तिगत रूप से जो है वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, जबकि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं कौन? मंत्रिपरिषद, ठीक है। आगे आइए, मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। पूछेगा आपको, इसको भी लगा लीजिए, क्योंकि हमको कोई ना कोई क्वेश्चन देखे हुए हैं, शायद पैरामेडिकल में के बुक में ही देखे हैं ये क्वेश्चन, समझे ना। कि कहता है कि मंत्रिपरिषद का वेतन जो है, मंत्रिपरिषद का वेतन भत्ता का जो निर्धारण कौन करता है? वह निर्धारण जो करता है संसद करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो वेतन और भत्ता है उसका निर्धारण कौन करता है? तो निर्धारण करता है संसद, ठीक है। आगे आइए, संसद में कौन बैठा है? सब यही सब बैठा हुआ होता है, लफड़ा लुच्चा सब। चलिए आगे, सब चोर सब चला। महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी। तो कहता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसको आप डीवीआर लगा लीजिए। महान्यायवादी, भारत का जो महान्यायवादी होते हैं उसका नियुक्ति कौन करेगा? उसका नियुक्ति जो करेगा वह राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। आगे, राष्ट्रपति वैसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है। राष्ट्रपति जो वैसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेंगे, वैसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेंगे जिसकी योग्यता जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की हो। उसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति जिसकी योग्यता जो है, जिसका अंदर क्षमता जो है भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश बनने की होती है, ठीक है। उसी को क्या करेगा? न्यायवादी की, महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। आगे आइए, यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होते हैं, मतलब राष्ट्रपति इसको जब चाहेगा तब हटा सकता है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हमने आज भारत के संविधान के भाग 5 के, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक चर्चा किए हैं, समझे कि नहीं। और उसमें जो है वह क्या है? तो संघीय कार्यपालिका का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है? संघीय कार्यपालिका का वर्णन है। और संघीय कार्यपालिका में था राष्ट्रपति, जिसके बारे में पढ़ चुके, उपराष्ट्रपति, उसके बारे में हम पढ़ लिए 12 से। उसके बाद प्रधानमंत्री, इसके बारे में भी अभी जस्ट पढ़े हैं। उसके बाद क्या था? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इसके बारे में अभी तुरंत पढ़े हैं। उसके बाद लास्ट में क्या था? महान्यायवादी। क्या था? महान्यायवादी, इसके बारे में भी पढ़े हैं। इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं रहेगा, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, बशर्ते आप इसको कितना रिवीजन करते हैं वो आप पे निर्भर है, ठीक है। सब क्वेश्चन आप नहीं चाहते इसमें भी पढ़े, तो जिसमें हम वीडियो लगाते गए हैं उसको आप कम से कम पढ़ लीजिए, वो आपका रामबाण है किसी एग्जाम के लिए, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।